अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी हमारी सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका था और फजर से पहले की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई थी। ऐसा है घर में जो है वो वेदर अपडेट जो है वो मुझसे ही सारे पूछ रहे होते हैं, चाहे बच्चों ने कुछ प्लान करना हो या हस्बैंड ने कोई मतलब आउट ऑफ सिटी जाना हो या मतलब कोई भी ट्रैवलिंग का प्लान हो, तो लाजमी अपडेट जो है वो मैं देती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखें हवा तेज़ तेज़ चलना शुरू हो चुकी थी और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया था क्योंकि क्लाउड्स काफ़ी नीचे थे। अच्छा, अभी मैंने एज़ सच ऑनेस्टली इस दिन का टेम्परेचर जो था वो मैंने मतलब था कि हर वीकेंड पे बारिश हो रही थी और बस अपने रिलैक्सिंग मोड में थी और काम शाम जो थे वो मैंने पहले काफ़ी एक दिन पहले जो आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया था सफाई वाला, तो काफ़ी हद तक मैं चीज़ें कर चुकी थी, समेट चुकी थी। खाने पीने के हिसाब से भी फ्रिज में चीज़ें रखी हुई थी, तो इतनी टेंशन नहीं थी किसी चीज़ की या फ़िक्र नहीं थी, तो रिलैक्स ही कर रही थी। अच्छा देखें यहाँ बारिश तेज़ हो गई थी, तकरीबन 1:30 का या कुछ ऐसा टाइम था जब बारिश अपने उसमें आना शुरू हो गई थी फॉर्म में। अच्छा, यहाँ मैं विंडो में बार-बार आके देख रही थी, ये जो बॉटल आपको नज़र आ रही है एक्चुअली इस विंडो को ऊपर की तरफ स्लाइड करके और बाहर निकालना पड़ता है। पता नहीं कोई ओल्ड फैशन विंडो है, आई डोंट नो। और जब कभी अगर हिम्मत ना हो ऊपर स्लाइड करने की तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करती हूँ, नीचे ये बॉटल रख लेती हूँ तो फ्रेश एयर अंदर आती रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा से आ गई और अपना व्लॉग्स वगैरह देख रही थी। एक टर्किश फैमिली का व्लॉग है, साथ में अपना वीडियो एडिट कर रही थी और फ़ोन की मेमोरी कुछ क्लियर कर रही थी। और यहाँ पर बेटियों का मूड था कि चले मम्मा चाय पीते हैं, तो तकरीबन ये 5:30 का टाइम हो चुका था। तो साथ में अपने लिए और बच्चों के लिए भी रखी, हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे, उनके लिए भी चाय रख ली। मैंने कहा जब वो आएंगे तो क्योंकि उनकी मैनेजमेंट की जॉब है तो उनको सैटरडे और इवन संडे भी बहुत दफ़ा चक्कर लगाना पड़ता है, तो उनके लिए भी चाय रख ली। और यहाँ पर बारिश जो थी वो हल्की हो रही थी, फिर तेज़ हो रही थी, फिर हल्की हो रही थी, फिर तेज़ हो रही थी। प्रेडिक्शंस तो थी यहाँ पर और वो मैंने बाद में रात को देखा कि यहाँ तो मतलब फ्लड वॉच अलर्ट था। तो उस चीज़ से ज़रा सी अभी जब मैं ये चाय बना रही हूँ इस वक्त तक मैंने नहीं इस तरह से देखा था, वही वीकेंड की बारिशें वो माइंड में था। हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ एरियाज़ में टॉर्नेडोज़ के अलर्ट जारी हुए हुए थे, जैसे ओक्लाहोमा वगैरह। तो और वीकेंड्स का था कि मौसम जो होगा वो इसी तरह से बारिश भी होगी और टेम्परेचर ड्रॉप भी होगा। तो बस अब जूँ-जूँ मैं बार-बार विंडो की तरफ आ रही थी या बारिश की आवाज़ कभी तेज़ होती थी और कभी हल्की, उससे ज़रा सी कोफ्त हो रही थी। अदरवाइज़ तो बारिश बड़ी अच्छी लगती है और बल्कि रात के टाइम पे हो रही हो तो बड़ी पीसफुल सी नींद भी आती है। लेकिन अगर बारिश हल्की-हल्की हो और उससे मतलब डर नहीं लगता, वो अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्रिज में आके ज़रा देख रही थी, काउंट कर रही थी क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी चीज़ें खाई मतलब जा सकती हैं। तो ये जिस दिन जो मेरा लास्ट व्लॉग था फ्राइडे को, वो मैंने बिरयानी भी बनाई हुई थी, दाल रखी थी, बीन्स रखे थे और दम का कीमा भी रखा हुआ था। तो चीज़ें अभी मतलब अच्छी थी, फ्रेश थी, यही देख रही थी और ऐसा था कि मतलब ख़त्म हो सकती थी एक दिन के अंदर। यहाँ पर बच्चों की मंचिंग वगैरह भी साथ-साथ चल रही थी और चाय हमारी रेडी हो चुकी थी और साथ-साथ अभी इन्होंने कहा कि अब हम मूवी लगाएँगे। तो अपने कोई बचपन की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे थे और कोई ओल्ड मूवी जो ये तीनों बैठ के देखा करते थे, वो देख रही थी दोनों। और मैं साथ-साथ देख भी रही थी लेकिन दिमाग में चल रहा था कि ये बारिश तेज़ हुए जा रही है क्योंकि अ, ऐसा मतलब हुआ था पिछले दिनों सर्दियों में हुआ था कि बारिश जब तेज़ हुई थी तो लाइट भी चली गई थी और पूरा ही ब्लैकआउट हो गया था। इसके बाद फिर मैंने हस्बैंड की जो दूध पत्ती या कड़क चाय होती है उनको होटल स्टाइल की चाय अच्छी लगती है जो ज़्यादा पकी हुई होती है, तो उनकी चाय भी रेडी हो चुकी थी, वो मैंने फिर रखी और साथ में उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं साथ में कुछ और चाहिए आपको। तो फिर उनका मुझे मैसेज आया कि यार बारिश हो रही है तो क्यों ना पकोड़े बना लो।
तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ। और चाय भी मैंने कवर करके रखी और जब दोबारा देखा तो बारिश थोड़ी सी पहले से मतलब हल्की हो चुकी थी, बट स्टिल अभी हो रही थी, रुकी नहीं है क्योंकि वो जो 1:30 से स्टार्ट हुई है ये शायद 12 बजे से स्टार्ट हुई है। अभी टाइम देखें तो 6:25 हो गए हैं और जूं की तूं मतलब लगी हुई थी, हल्की हो रही थी फिर तेज़ हो रही थी। तो साथ साथ खैर मैं पकौड़ों की तैयारी मैंने स्टार्ट की। अच्छा, अभी मैं किचन में आई थी तो अगेन विंडो के पास इसी तरह से आई और फिर मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ सी आई, जैसे ड्रिपिंग होती है ना, पानी की कुछ ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। तो मैंने कान लगाए, देखा नीचे तो मेरे बिल्कुल करीब ही, जहाँ पे वॉशिंग मशीन का ये पाइप भी डाइनिंग टेबल के से ले जाके वॉशरूम में मैं फिर फिक्स करती हूँ, जो हमने टेम्प्रेरी वॉशिंग मशीन का जुगाड़ किया है, वहाँ उस कॉर्नर में पानी ड्रिप हो रहा था। और जब सोर्स पता चली तो वो विंडो का ही कॉर्नर था और बाद में तो ऐसे हो रहा था जैसे कोई नलका बह रहा होता। आई डोंट नो मैंने वो इसमें वो क्लिप ऐड किया है या नहीं। तो बहुत बुरे तरीके से मतलब पानी जो था वो नीचे आया जा रहा था। तो ये जो विंडो की हालत देख रहे हैं आप, तो ये इसी वजह से थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कहीं खुदा नास्ता वॉशरूम का कोई ऐसा वो पाइप है जो लीक करता रहा होगा पहले, हमसे पहले जो रहते होंगे, तो तब ये ठीक है। ये देखें पानी किस तरह से निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो फिर खौफ तो होती है ना कि अब इस पानी को किस तरीके से साफ़ करने, क्योंकि मैंने पहले भी ज़िक्र किया था यहाँ पे वो ओपनिंग जो ड्रेनेज जो होती है जैसे किचन्स में और हमारे वॉशरूम्स में पाकिस्तान में होती है, तो वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे देखें छत के पानी की आवाज़ कितनी लाउड है। ये तो खैर बाद में डिस्कवर हुआ, फिर तो मुझे ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो गई। फिर मैंने बच्चों से भी कहा यार आप लोग जाओ ऊपर देखो अपने रूम्स को, तो यहाँ आप लोगों यहाँ इतना पानी आ रहा है तो ऊपर भी जाके देखो। खैर खैर वो लोग गए, अल्लाह का शुक्र है कि रूम्स की बचत हो गई, ऊपर पानी नहीं गया। तो ये बारिश के रुख की वजह से कुछ ऐसा था और पहले भी यहाँ पे कोई ऐसा इशू होगा। फिर ये देखें बकेट रखनी पड़ी और बकेट की भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बिल्कुल दीवार के साथ साथ होके ड्रिप हो रहा था। तो ये हार्डली छोटा छोटा जैसे कतरा जो था वो पानी का इसमें आ रहा था, बाकी तो सारा पानी जो था वो जब मैं चाय पी रही थी उस टाइम कहीं नीचे गिरता रहा है और जमा होता रहा है। तो मतलब गंद ऑलरेडी मेरे लिए बन चुका था, जो कि बाद में मुझे फिर टॉवल से निचोड़ निचोड़ कर ही निकालना था। तो साथ साथ मैं फिर पकोड़े भी बना रही थी क्योंकि मैं कर तो कुछ सकती नहीं थी। ये तो बारिश का अल्लाह का निज़ाम है कि जब अल्लाह ने रोकनी हो। वो तो बाद में फिर मैंने जब ऐप में जाके देखा तो हमारे टाउन का भी फ्लड अलर्ट जारी हुआ हुआ था और रात के कहीं 2 बजे तक का या 3 बजे तक का कुछ इस तरह से, वो मैं आगे आपके साथ मतलब शेयर करूँगी। तो ऐसे था। फिर यहाँ पे मैं ऑयल जो था वो फ़िल्टर कर रही थी, साफ़ किया और ताकि इसमें मैं पकोड़े बनाऊँ। इतना पुराना था नहीं इसलिए मैंने फेंका नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे पकोड़ों के साथ हस्बैंड जो है वो कहते हैं अपनी उनकी अम्मी इस तरह से कोई छोटी सी सॉस या चटनी बनाया करती थी, लेमन, लाल मिर्च, काला नमक और थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देते हैं। गार्लिक पता नहीं मैंने मेंशन किया या नहीं किया। तो ये चीज़ें मिक्स करते हैं और उसके साथ वो छोटी सी मतलब सॉस बन जाती है लिक्विडी सी। खैर मुझसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से हस्बैंड जो थे वो बाद में कह रहे थे यार ये तुमने बिल्कुल ही पानी बना दिए। अच्छा, ये तो मैं एडिशनल बना रही थी, मैंने ख़ुद तो ये टेस्ट कभी नहीं की है क्योंकि बहुत इसमें लाल मिर्ची होती है। तो ये बना ली थी और मिंट चटनी ऑलरेडी रखी हुई थी, तो पकौड़ों के साथ उन्होंने फिर ज़्यादा तो मिंट चटनी खाई क्योंकि ये उनको बहुत ज़्यादा ही लिक्विडी सी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे पकोड़े वगैरह मैं बना रही थी लेकिन साथ में दिमाग में वो टेंशन भी चल ही रही थी कि बारिश जो है वो और मज़ीद तेज़ ना हो जाए। फिर उसके बाद हस्बैंड जो थे वो थोड़ी देर के लिए कुरान पाक उन्होंने पढ़ा, वो मैं रख रही थी और मैं साथ साथ खाने भी गर्म कर रही थी। और खाना शाना हम लोगों ने मतलब खा लिया, फ़ारिग हो गए। 9:13 यहाँ पे टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ और बारिश देखें जूं की त्यों वैसी की वैसी ही चल रही है और बल्कि
तेज़ एक कांस्टेंट लेवल की बारिश हो जा रही थी और कोई कमी नहीं आ रही थी। तो बस साथ-साथ फिर मैं खाना शाना सबको खिलाया और किचन भी समेट रही थी और बस टेंशन असल में इस चीज़ की थी कि पहले ही मैंने यहाँ पे शायद थोड़ा-सा पहले ज़िक्र किया है कि या नहीं किया होगा कि यहाँ पर वो ड्रेनेज सिस्टम है नहीं कि किचन में या वॉशरूम में पानी अगर खुदा ना खास्ता अगर नीचे गिर भी जाए तो वो ड्रेन आउट हो जाता है। तो यहाँ पर टॉवल्स के साथ बकेट में निचोड़ के पहले भी मेरे साथ हुआ था तो वो मुझे निकालना पड़ा था वॉशिंग मशीन का सारा पानी। तो उस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि फिर रात का टाइम है और फिर इतना पानी अगर हो जाए तो खुदा ना खास्ता कोई भी अंधेरे में अगर नींद में अगर वॉशरूम वगैरह के लिए उठे तो स्लिप ना हो जाए। मतलब काफ़ी सारी टेंशन्स दिमाग में चल रही थी। तो बस बर्तन शर्तन धोए जितना मैं कर सकती थी। मैंने कहा रात को मैक्सिमम कर लूँ ताकि फिर संडे मॉर्निंग में फिर मुझे बारिश जब रुकेगी तो फिर मुझे बाकी की सफाइयाँ करनी होंगी। इसलिए फिर मैंने संडे को तो ख़ैर और कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। जी यहाँ पे फिर कहवा बनाया और कहवे के साथ-साथ थोड़ा सा टाइम जो हम बैठते हैं कहवा लेते हैं। हस्बैंड तो जल्दी सोने चले जाते हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा उनको अचानक जल्दी भी जाना होता है इवन संडे को भी। जैसा कि मैंने मेंशन किया था तो उनका अपना एक टाइम है मेडिसिन ली और फिर वो लेट जाते हैं अपना रिलैक्स करते हैं। तो फिर मैं बच्चियों के साथ फिर कहवा वगैरह ले लेती हूँ और उस टाइम पे इन्होंने कहा कि चले मामा मिस्टर बीन्स की मूवी लगाते हैं। मैंने कहा तुम लोग लगा लो, मैं तो साथ-साथ वो मौसम की अपडेट देख-देख के मेरे होल उठ रहे थे क्योंकि काफ़ी तबाही मची हुई थी। टेक्सास में ठीक-ठाक बारिश हुई है। तो यहाँ पर भी ये था कि रात के 2 या 3 बजे तक तो बारिश इसी तरीके से चलती रहेगी। तो बस टेंशन बनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो वो जो पूरा एक वीकेंड होता है ना कि सैटरडे को आप फुल टाइम रिलैक्स करते हो और संडे तो आपको पता है कि सारा आपने रैप अप करना होता है, चाहे खुद जॉब कर रहे हो या घर में बच्चे या हस्बैंड जॉब पे जा रहे होते हैं नेक्स्ट डे मंडे। तो संडे जो होता है वो बिल्कुल कहीं ना आप बाहर आना जाना मैं तो ख़ुद अपनी जॉब में भी नहीं किया करती थी। मतलब घर पे ही संडे गुजारना होता था। सैटरडे को ही मैं सारी चीज़ें रखती थी। तो बस यहाँ पर अब ये संडे स्टार्ट हो चुका था और बेटी की आज की शिफ्ट थी संडे की और मॉर्निंग में उन्होंने जाना था 7 से स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि मामा मेरे लिए वो बना दें स्क्वायर पराठा बना दें। तो मैंने कहा ठीक है, स्क्वायर पराठा बनाया उसका और साथ में चाय बनाई और बस अल्लाह का शुक्र है सुबह में जब उठ के आई और बकेट को देखा तो उतना पानी नहीं था जितना मैं समझ रही थी क्योंकि मेरा ख़्याल है 2 बजे से पहले ही बारिश जो थी वो रुक गई थी और अल्लाह का लाख शुक्र है कि किसी किस्म की कोई बड़ी तकलीफ़ या ऐसी आज़माइश से अल्लाह ने बचा लिया। और बस जहाँ पर हुई है बारिश वहाँ पे कुछ एरियाज़ में तो सुनने में आया कि वो काफ़ी देर तक पावर शॉर्टेज हो गई, लाइट चली गई। तो यहाँ तो सारा निज़ाम ही इलेक्ट्रिसिटी पर है। तो खैर अल्लाह और भी हर तरह की छोटी बड़ी आजमाइशों से बचाए, सबको ही बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। असल में यहाँ पे होमलेस लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं और किस तरह से वो सर्दियाँ गुजारते हैं अल्लाह की पनाह। तो बस अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ और दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।